मोदी जी कहते हैं जो भ्रष्टाचारी हमारे बगल में बैठता है वो जल जाता है। अजीत पवार तो गोदी में बैठा लिया, जल गया बेचारा, तभी आके बैठ गया। गोदी में बैठ गया। पवार को गोदी में नहीं बैठा लिया, अजीत पवार के गोदी में बैठ गए। हाँ, और जिस पर ये भरोसा कहते थे किस विभाग में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसी विभाग का मंत्री बना दिया उसे। एपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। कौन है बता दीजिए। उसके गठबंधन में कोई भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। अच्छा, आप चलो महाराष्ट्र से शुरू करो। अजीत पवार कौन है? अजीत पवार किसमें थे? कौन है? किसमें थे? अभी किसमें है? अभी तो आए हैं ना भाजपा में। गोदी में बैठा है। अभी कौन गोदी में बैठा है? प्रस्ताव कर लिए ना, माफी मांग के आ रहे हैं। अभी अजीत पवार को गोदी में कौन बैठाया? गोदी में कहाँ बैठा है भाई? कहाँ बैठा है? भाई योगी जी का जो है 2019 में महाकुंभ लगा, उसमें 1800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सीएजी ने ऑडिट किया है। अयोध्या में 18 करोड़ का घोटाला किया गया उसके विकास में। जमीन घोटाला हुआ कि नहीं अयोध्या में? ये केवल अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? स्मृति ईरानी उसकी मंत्री है संख्यक कल्याण मंत्रालय की, उन्होंने 1750 को वो दिया, मदरसे को फंड दिया। 850 का सीएजी कार्य स्कूल का पता नहीं चल रहा कहाँ बना है वो। कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा, अजीत पवार कौन है? अजीत पवार कौन है? नेता है और कौन है? भ्रष्टाचारी नहीं है। तो अजीत पवार कहाँ के नेता हैं? कहाँ के नेता? ये किस पार्टी के किसके गोदी में बैठे हैं? जी गायत्री प्रजापति थे जो माँ बेटी दोनों को रेप किए थे। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जी छुपाए के बैठे थे। कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ थे? तो वो भी तो चले गए, तो गए जेल, चले गए। चिन्मयानंद जेल में नहीं है, जेल में नहीं है। और गोंडा वाले सांसद ब्रिजभूषण का नाम सुने हैं? तो अभी गरीबी की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की, आप बोले मैं बोला हूँ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसने लगाया था? माननीय मोदी जी ने लगाया था। सपा पार्टी कांग्रेस, लोहिया जी कांग्रेस के खिलाफ थे और लोहिया जी के विचारों पर चलने के लिए समाजवादी पार्टी का वो गठन हुआ। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन वो करती, तब जाकर के सत्ता में आई। बीजेपी तो पीडीपी के खिलाफ थी, वहाँ सरकार बना ली। सुनिए तो पूरा कैसे बना ली? उसके बाद पश्चिम बंगाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं जमीनी खबर। मैं हूं अमित और उत्तर प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग कोने में चर्चा चल रही है कि ईडी और सीबीआई अब बाहर आ चुकी है स्टार प्रचारक बनके बीजेपी की। यह आरोप विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं और कह रही हैं कि ईडी और सीबीआई अब प्रकोष्ठ हो चुकी हैं बीजेपी की और अब 2024 के चुनाव तक इसी तरीके से काम करेंगी, छापेमारी करेंगी, लोगों को गिरफ्तार करेंगी, खासकर विपक्षी दल के नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। मगर जनता के बीच हैं हम और जनता से जानना चाहेंगे जनता क्या सोचती है। क्या ईडी और सीबीआई निष्पक्ष काम कर रही है या सरकार की इशारे पे काम कर रही है? जनता की नज़र में क्या समझ में जनता को आ रहा है? आइए लोगों से पूछते हैं क्या लग रहा है। अरे ईडी सीबीआई पूरी तरीके से बीजेपी की है और चुनाव आयोग भी बीजेपी का है। चुनाव आयोग बीजेपी का? बिल्कुल, चुनाव आयोग बीजेपी का है। कैसे? बिल्कुल प्रोपेगेंडा तरीके से ये लोग ईवीएम में सेट करके चुनाव जीत रहे हैं। हर बार ईवीएम में सेट करके, जैसे लग रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस चल रहा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेस चल रहा है। तो इस तरीके से ये लोग पूरा पहले से सेट करके, और ये पूरी तरीके से अगर इस बार भी सेट कर लिया चुनाव आयोग को तो फिर से बीजेपी जीत जाएगी। ईवीएम नहीं था कर्नाटक में, कर्नाटक में। अरे भाई साहब, ये लोग यही है ना, जब ये लोग हार जाते हैं ना तो ईवीएम को दोष देने लगेंगे। फिर जो अखिलेश यादव उठेंगे अपने कहेंगे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, मायावती ने कहेंगे मुल्लों ने वोट नहीं दिया। ये बताओ, आप जो विपक्ष के लोग कह रहे हैं ईडी और सीबीआई है वो बीजेपी की इशारे पे काम कर रही है, आपने क्यों ऐसा काम किया? आप ऐसा काम ही ना करते कि जो ईडी आपको जांच करती। क्या विपक्ष में सिर्फ वही नेता है और कोई नेता नहीं है विपक्ष में? विपक्ष में तो बहुत नेता बैठे हैं ना, किसी राहुल गांधी ही बैठे हैं। अभी ईडी यही ईडी अभी कुछ समय पहले संजय गांधी से माफ़ी मांगी है। इतिहास में उठा के देख लीजिए, किसी नेता से ईडी ने पहली बार माफ़ी मांगी है। उसने कहा था कि हमने संजय सिंह की जगह, मतलब राहुल सिंह की जगह संजय सिंह डाल दिया, समझ रहे हैं। जबकि ये सोची समझी साजिश थी और कुछ नहीं मिला तो उसको माफ़ी मांगनी पड़ी। तो ये बदले की राजनीति नहीं करना है, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करना है। चले गए भाई, अभी क्या बिना सीबीआई क्या बिना ऐसे जेल लेके चली जाएगी क्या? सुन लो, झूठ नहीं है, झूठ ये बिल्कुल नहीं है। ये एक ईमानदार और निष्पक्ष एक शिक्षक का बेटा है संजय सिंह, और उसको जेल में डालने का काम कर रहे हैं। वो निष्पक्ष बात करते आए हैं। उन्होंने एक बोर्ड अपने घर के सामने लगा रखा था कि ईडी आओ हमारे घर में देखो क्या है। तो अभी जो 5 दिन की रिमांड है, अगर देख लेना, अभी उसमें अगर कुछ निकल आए तब हमें बता देना। और सुन लो मेरी बात, अभी जो ये 3 करोड़ दिखा रहे हैं, अभी भारतीय सत्ता बदलेगी तो अरबों खरबों के घोटाले भी सामने आएंगे। और यही ईडी जो है, यही अभी जब छापे मारेगी तो अभी अरबों खरबों के घोटाले भी सामने आएंगे, समझ रहे हैं। ये 2 करोड़ 3 करोड़ का लॉलीपॉप ये दिखा रहे हैं झूठ बोल के। पहली बात, ऐसा कुछ है ही नहीं है।
ये सपना है, क्योंकि भाई को इतना तकलीफ इसलिए है क्योंकि इनका जो काम चल रहा था सब बंद कर दिया। आज नहीं चल रहा था। हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और पढ़ने वाले लोग हैं। 2014 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को हराया था और 2019 में भी हराया था। 2024 में फिर भारतीय जनता पार्टी को हरा करके इंडिया को लाएंगे। इंडिया में कौन लोग हैं, इनसे पूछ लीजिए। जितने भ्रष्टाचारी सब इंडिया में घुसे। भ्रष्टाचारी नहीं है, देश को जिंदा करने वाले लोग हैं। ये समझ सुन लो। अपने बाप को मार दिया, वो जिंदा कर देंगे देश को। सुनो, बीजेपी में कोई भ्रष्टाचारी नहीं है। कौन है बता दीजिए। उसके गठबंधन में कोई भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। अच्छा, आप चलो महाराष्ट्र से शुरू करो। अजीत पवार कौन है? अजीत पवार किसमें थे? कौन है? किसमें थे? अभी किसमें है? अभी तो आए हैं ना भाजपा में। भ्रष्टाचारी थे, क्या थे? कौन है वो? अब इसमें क्या थे? इसमें पहले किसमें थे? नहीं, अभी कहाँ है? बीच में पहले किसमें थे? अभी कहाँ है? पहले घोटाला करे ना। अभी कहाँ है? उनको पछताव आ रहा। गोदी में बैठा है। अभी कौन गोदी में बैठा है? पछताव कर लिए ना, माफी मांग के आ रहे हैं। अभी अजीत पवार को गोदी में कौन बैठा है? गोदी में कहाँ बैठा है भाई? कहाँ बैठा है? भाई बगल में बैठे। भ्रष्टाचारी को अब बताओ। मोदी सुनो भर दिया भाई। अरे मोदी जी कहते हैं जो भ्रष्टाचारी हमारे बगल में बैठता है वो जल जाता है। अजीत पवार तो गोदी में बैठा लिया। जल गया बेचारा, तभी आके बैठ गया। गोदी में बैठा पवार को गोदी में नहीं बैठा लिया, अजीत पवार के गोदी में बैठ गए। हाँ, और जिस पर ये भरोसा कहते थे किस विभाग में उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसी विभाग का मंत्री बना दिया उसे। और बताऊं, अभी सीएजी की रिपोर्ट आई, करीब जो है 1750 मदरसे को, स्मृति ईरानी उसकी मंत्री है अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय की, उन्होंने 1750 को वो दिया, मदरसे को फंड दिया। 850 का सीएजी कार्य, स्कूल का पता नहीं चल रहा कहाँ बना है वो। और बताइए, तो क्या अल्पसंख्यक बनाया दरभंगा में, वहाँ पर बाबा रामदेव पानी के अंदर बैठ करके जल समाधि ले रहे हैं। मोदी जी जा करके उनको भी समाधि लेनी चाहिए वहाँ पर। ऐसे अस्पताल में जा करके जल द्वारा नेचुरल कहाँ चला गया? मदरसा में अगर पैसा दिया जा रहा, तकलीफ हो रही है भाई सबको। ने तो विदेश की रास्ता खुलवाई थी मुसलमानों की। यही तो ब्राह्मणों को सबसे बड़ी दिक्कत है कि भाजपा मदरसा में पैसे क्यों दे रही है। इस बात की है, मदरसे में दे ठीक है, लेकिन वो कागजों पे मदरसे बने हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये निंदनीय है भारतीय जनता पार्टी के लिए। जो 800 मदरसे कागज पे चल रहे हैं, वो जमीन पे कहाँ चले? बगैर रजिस्ट्रेशन कोई पैसा मिल ही नहीं सकता। ये लोग इसी तरीके से परेशान है, विपक्ष के लोग। तुम सुनो, के लोग लो मेरी बात पहले। तुम पहले ध्यान से बात सुना करो, सुन लो पहले पूरी बात, फिर कोई पैसा मिल ही नहीं सकता। तो जगह दिखाओ ना जहाँ बनाया मदरसा, वो जगह बताओ ना। भारत सरकार से पूछिए। तो भारत सरकार में कौन बैठा है? कौन बैठा भारत सरकार में? भारत सरकार में स्मृति ईरानी बैठी हुई है, उनके मंत्री हैं। बात कर रहे हो आप। नितिन गडकरी को इसका नहीं, बस घोटाले में नाम आया, मैंने थोड़ी कहा है। योगी जी का जो है 2019 में महाकुंभ लगा, उसमें 1800 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, सीएजी ने ऑडिट किया है। अयोध्या में 18 करोड़ का घोटाला किया गया, उसके विकास में। जमीन घोटाला हुआ कि नहीं अयोध्या में? ये केवल अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? घोटाला, ये सारे घोटाले समाजवादी के टाइम से तो हो ही रहे हैं। अयोध्या में जमीन घोटाला हुआ कि नहीं? घोटाला नहीं हुआ है। ये सीएजी की रिपोर्ट है कि अयोध्या में विकास में 2022-23 में जो 18 करोड़ का घोटाला सीएजी ने ऑडिट किया है। और वहाँ महाकुंभ में जब मेला लगा था 19 में, तब उस समय जो है 45 लाख करके भाग्य से बोल दिए। कॉम्पैक्टर का पता नहीं। आप कह रहे हो घोटाला नहीं हुआ। अच्छा ये बताओ, जो एनडीए है, एनडीए में कोई भ्रष्टाचारी है कि नहीं है? कोई भ्रष्टाचार नहीं है। अच्छा, अजीत पवार कौन है? अजीत पवार कौन है? नेता है। और कौन है? भ्रष्टाचारी नहीं है। तो अजीत पवार कहाँ के नेता हैं? कहाँ के नेता? ये किस पार्टी के? किसके गोदी में बैठे हैं? ये किसकी गोदी में? अभी तक तो कांग्रेस के तो थे। जब तक कांग्रेस के हाथ में गोदी में थे। भ्रष्टाचारी को मोदी जी ने क्यों बैठा लिया? क्या बग बोले जा रहे हैं? भ्रष्टाचारी को मंत्री क्यों से वहाँ बैठे थे, मलाई चाट रहे थे, तब तक तो सही थे। भाजपा में आ गए तो बुरे बन गए। क्यों लिया उसको? देखिए, भ्रष्टाचारी को क्यों लिया? अगर इन भ्रष्टाचारियों के नेता कहते थे मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए, भ्रष्टाचारी को गोदी में बैठा लिए। अजीत पवार को क्या कार्रवाई हुई अजीत पवार पे? अरे इनसे ये पूछिए कि मदरसा आज की रिपोर्ट है कि इंडिया और एनडीए में बहुत सारे सांसद और विधायकों की जांच चल रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन में बहुत सारे कम विधायकों और सांसदों की जांच हुई है। एनडीए ने खुद अपने सांसदों और विधायकों की अरे बहुत मैं पूछ रहा हूँ, अजीत पवार को क्लीन चिट क्यों दिया गया? सबके खिलाफ सीबीआई के नाम बताओ। इनसे पूछिए 10 सांसदों के नाम बताएं, 10 मंत्रियों के नाम बताएं जो भी जिनके खिलाफ जांच हुई। नाम नहीं दिया गया। ये आज ही बहुत एक भी सांसद जो भाजपा के हैं बता दें कि उनके खिलाफ जांच की है, एक नाम बता दें। एक बात जरूर हुई है, भाजपा के एक सांसद। एक बात बता दूं, हम सुन ले।
ये जरूर किया। संजय सिंह को जेल में डाल करके ये संदेश देने की कोशिश की है कि भाजपा के बागी होने वाले बागियों, याद रखो तुमको भी हम जेल भेजेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप पंचायत का इलेक्शन लड़ो, तो जेल जाओगे और तुम बगावत करना नहीं। ये संजय सिंह को गिरफ्तार करके केवल एक संदेश दिया है बीजेपी ने। ये कह रहे हैं कि भाजपा के कोई विधायक पर जांच नहीं हुआ, सपा की सरकार। अरे हम कर्मचारी हैं यार, कर्मचारी हैं। अच्छा, सपा की सरकार में माननीय मंत्री जी गायत्री प्रजापति थे, जो माँ बेटी दोनों को रेप किए थे। समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जी छुपा के बैठे थे। कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ थे? तो वो भी तो चले गए, तो गए जेल, चले गए। चिन्मयानंद जेल में नहीं है, जेल में नहीं है। और गोंडा वाले सांसद ब्रिजभूषण का नाम सुने हैं? तो अभी अंतरिम जांच हुई, अंतरिम बेल पे है बाहर, अंतरिम बाल पे बाहर। अरे पहलवानों को घसीट दिया गया रोड पर, और दिल्ली में डबल इंजन की सरकार में गरीबों का क्या होगा? गरीबों का, ये गरीबों के खिलाफ, सुने, गरीबों के खिलाफ एक साजिश है। महंगाई को लेकर के, सुने, महंगाई को लेकर के, गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर, गरीबी को लेकर, भुखमरी को लेकर के, सुन लीजिए, महंगाई, गरीबी, भुखमरी कहीं जनता सवाल न कर दे, इसको लेकर के, सुने, इसको लेकर के संजय सिंह के खिलाफ ईडी लगाई गई। कांग्रेस आ जाएगी, खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। गरीबी तो खत्म कर ही रही थी कांग्रेस 70 साल से। एक मिनट भैया, आप बोलना। मैं पूछना चाहता हूँ, पूछ रहा हूँ कि ये जो पूछ रहे हैं, ये सपा और कांग्रेस और पत्रकार आप भी हैं, आप भी जानते हैं, ये बताइए सपा और कांग्रेस के खिलाफ बनी थी कि नहीं बनी थी? पहले हमको ये बताइए, क्या बनी थी? सपा पार्टी, कांग्रेस, लोहिया जी कांग्रेस के खिलाफ थे, और लोहिया जी के विचारों चलने के लिए सपा समाजवादी पार्टी का वो गठन हुआ। समाजवादी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ धरना प्रदर्शन वो करती, तब जाकर के सत्ता में आई। बीजेपी तो पीडीपी के खिलाफ थी, वहाँ सरकार बना ली। सुनिए तो पूरी, कैसे बना ली? उसके बाद पश्चिम बंगाल में गरीबी की मार, अब की बार बहुत हुआ गरीबी की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ भ्रष्टाचार की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महंगाई की, आप बोले मैं बोला हूँ, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा किसने दिया था? ये नारा किसने लगाया था? माननीय मोदी जी ने लगाया था। आज गरीबी और भ्रष्टाचार, गरीब परेशान है, महंगाई से तंग आ चुका है। सुनिए, आज जो है बेचारे भीख मांगने वालों की संख्या बढ़ गई है, लगातार दिनों दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। सुनिए, इनसे ये कह दे, एक औरत पानी से परेशान चल रही, बेचारी रो रही, तड़प तड़प पानी पी रही, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। कह रहे भाजपा की सरकार अच्छी है, कहाँ अच्छी है बताइए? सामने आप चलिए, आप चलिए। उनका सरासर सब लोग रो रहे हैं सरकार में। किस सरकार में रोए नहीं? किस सरकार में रोए? ये बताइए, ये डोम, मुसहर, नट, धरिकार, बांसफोरी गरीब कहाँ? कई कड़ी जमीन दिया, इनके लिए राशन के लिए क्या व्यवस्था किया आपने? इनको स्वास्थ्य, इलाज, शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था किया सरकार? ये मोदी जी भरोसा है कि नहीं? भरोसा? अरे भैया, गारंटी दे रहे हो। अब कितना भरोसा लेंगे हम समझ नहीं पा रहे हैं। अब कितना, 2 बार मुख्य प्रधानमंत्री बनाया गया माननीय मोदी जी को, और 2 बार बनाने के बाद आज सिर्फ अडानी अंबानी, यही तो लोग याद आ रहे हैं। अडानी अंबानी आज पैदा हुए, अडानी अंबानी शुरू चल रहा है। गरीबों की याद आई। हमको ये बताइए, कभी डोम, मुसहर, नट, धरिकार, बांसफोर की आवाज उठाए? कभी डोम, मुसहर, नट, धरिकार, बांसफोर की बात सुने हैं कभी किसी चैनल ने, किसी नेता ने बोला?